Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. I hope you're all safe and sound in your homes and take care of yourself and your environment and all of the people who are around you. So today is our lecture that is very interesting and very informative. As you all know that this is like golden opportunity for all of you to stay home and study whatever you want. Before wasting any time, we have to start our lesson of today. Because today's lesson is very interesting and I'm hopeful that you have understand whatever I am going to teach you. So this is our lesson number 1. As you all know that we have complete our previous lecture that is about reflex section. हमने अपने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्स सेक्शन भी पढ़ लिया था और वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में मैंने भी आपको बता दिया था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगर मैं आपको बेसिक बात बताना चाहूँ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बेसिकली वो अगर बॉडी के अंदर रहते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदेह होता है. आपकी बॉडी के लिए वो नुकसानदेह चीज़ होती है, वो अच्छी नहीं होती. सो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपकी बॉडी को मतलब बिल्कुल हर चीज़ से पाक रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव कर दें, एक्सक्रीट आउट कर दें. तो इस एक्सक्रीशन के लिए जो आपकी बॉडी में सिस्टम यूज़ होता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन लिखा हुआ है यहाँ पे. द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उसका रिमूवल, उसको बॉडी से निकल जाना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन. नेक्स्ट लिखा हुआ है नाइट्रोजनस मटेरियल्स एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो जो सिस्टम इन सारी चीज़ों को आपकी बॉडी से रिमूव करता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. Some extra salts are also removed through skin during perspiration. Perspiration होती है आपकी बॉडी के अंदर जब स्वेटिंग होती है, जब पसीना आपकी बॉडी से निकलता है तो कुछ सॉल्ट्स तो उस टाइम भी आपकी बॉडी से रिमूव्ड आउट हो जाते हैं. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनीज एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स टू यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. तो बेसिकली अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले तो उसमें 1 पेयर ऑफ किडनी का एक पेयर आ जाता है. 2 किडनीज़ मौजूद होती हैं जो कि लोब शेप्ड होती हैं, लोबिया की शक्ल की होती हैं. उनके साथ साथ 2 यूरेटर्स और नीचे आ जाते हैं और फिर यूरिनरी ब्लैडर आता है. एट द एंड जो एंडिंग आपकी ओपनिंग होती है वो बॉडी में वो होती है यूरिथ्रा, जहाँ से सारा मटेरियल जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वो निकल जाता है. So before wasting any time, we are going to start our topic, kidneys and associated structures. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 2 तरह की 2 किडनीज़ होती हैं. एक लेफ़्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है. दिस इज़ लाइक कि ये लिखा हुआ है राइट किडनी और ये लिखा हुआ है लेफ़्ट किडनी. ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनीज़ इन द एब्डोमिनल रीजन. एब्डोमिनल मतलब कि पेट के हिस्से में, इंसान के पेट में 2 किडनीज़ मौजूद होती हैं. ऑब्वियस सी बात है उसको राइट किडनी इसलिए कहते हैं कि वो राइट साइड पे होती है, इसको लेफ़्ट किडनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे होती है. 1 और ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और ये दोनों आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड्स पर मौजूद होती है. द राइट किडनी इज़ अ लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन. जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट वन से थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट वन ऊपर होती है. द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज़ कन्वेक्स वाइल द इनर सरफेस इज़ कनकेव. देखिए आपने 7th क्लास में प्रीवियस क्लासेस में 2 तरह के मिरर्स पढ़े थे, लेंस पढ़े थे, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस. अगर तो आप यहाँ पे उन्होंने बात की है कि जो आउटर सरफेस किडनी की होती है वो कन्वेक्स शेप की होती है. बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो जो कन्वेक्स मिरर होता है वो इस तरीके से होता है, ये शेप होती है कन्वेक्स मिरर की, और जो कनकेव मिरर होता है उसकी ये शेप होती है ऐसे. तो उन्होंने कहा कि जो किडनी की आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स है और जो इनर सरफेस है वो कनकेव है. द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अटैच्ड विद किडनीज. अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये किडनी के साथ अटैच होते हैं. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो नीचे उनकी बात करते हैं.
A tube which arises from each kidney and enters the urinary bladder is called ureter. देखें जी, जो ट्यूब किडनी से निकल रही है और वो एंटर हो रही है उसको कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। जहाँ पे एंटर हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो रही है, उसको कहेंगे यूरेटर। वो जहाँ पे एंटर हो रही है उसको कहेंगे यूरेटर। जो ट्यूब आ रही है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर होने के लिए उसको कहेंगे यूरेटर। ये जो ट्यूब आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है इसको कहेंगे यूरेटर। ये ट्यूब है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक आ रही है, इस ट्यूब को कहेंगे यूरेटर। इट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। अब इसमें लेकर क्या चीज़ आ रही है, ये अपने साथ यूरिन को लेकर आ रही है जो कि किडनी से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर तक आ रहा है। यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर सैक विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम बोथ यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, बेसिकली वो एक मस्कुलर सैक होता है जो कि बोथ किडनीज़ को यूरिन कलेक्ट करता है, बोथ किडनीज से। देखें, जो ये आपको यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है इसके अंदर दोनों किडनीज़ की यूरेटर से यूरिन आता है और यहाँ पे आके ये कलेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज़ रिलीज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड इज़ कॉल्ड यूरिथ्रा। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बारीक सी ट्यूब होती है जिसको हम लास्ट ओपनिंग भी कहते हैं, वहाँ से आपका जो यूरिन है वो रिलीज़ हो जाता है बॉडी में से, यूरिनरी ब्लैडर में से, तो उसको हमने नाम दिया है यूरिथ्रा का। दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ऑल सी दिस, कि बहुत जल्दी से हमने इसको झट से याद कर लिया क्योंकि ये है भी बहुत आसान। अगर मैं इसका कंसेप्ट में अब बनाना चाहूँ तो मैं आपको अगेन एक चीज़ बताती चली जाती हूँ कि जैसे कि हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ एंटर हुई है और कहाँ से निकली है। सो अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं बनाती हूँ, आप चाहें तो अपनी ही आसानी के लिए या अपनी समझ पूछ के लिए ये दोबारा अपने पास भी बना सकते हैं। लाइक सबसे पहले हमने बात की कि किडनी के अंदर से, दिस इज़ लाइक किडनी, दो तरह की किडनीज़ होती हैं, एक होती है राइट किडनी और एक होती है लेफ़्ट किडनी। अब राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी दोनों में से एक ट्यूब आती है, लेफ़्ट में से भी और राइट में से भी। ये एक ट्यूब है जो राइट में से भी आ रही है और एक ट्यूब है जो लेफ़्ट में से आ रही है। ये ट्यूब्स को हम नाम दे देते हैं यूरेटर। ठीक है जी। अब ये जो यूरेटर है, जो ये दो, एक राइट यूरेटर और लेफ़्ट यूरेटर जो आ रहा है, ये आके कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। हाँ जी, तो ये इसको नाम हमने दे दिया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन से वर्ड निकला है, यहाँ पे आकर जो किडनीज़ में से यूरिन आ रहा है इन जो वॉल्स हैं उनके थ्रू, इन ट्यूब्स के थ्रू जो यूरिन आ रहा है वो आके कलेक्ट हो जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जब वो स्टोर हो जाता है तो वो वहाँ से एक फ़ाइन ट्यूब निकलती है जिसको हमने नाम दे दिया है यूरिथ्रा का। यूरिथ्रा के थ्रू वो बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी स्ट्रक्चर। लाइक दो किडनीज होती हैं ह्यूमन बॉडी में, राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी। अनदर वन थिंग, ये किडनीज जो है ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में, वर्टिब्रल कॉलम के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। दिस इज़ योर वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइनल कॉर्ड भी इसको कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट साइड पे दो किडनीज़ मौजूद होती हैं। इन दोनों किडनीज़ से ट्यूब्स निकलती हैं, राइट किडनी से अलग से और लेफ़्ट किडनी से अलग से। उन ट्यूब्स को हम कहते हैं यूरेटर। वो ट्यूब जो है वो आकर एक ब्लैडर के अंदर यूरिन जमा करती जाती है। ट्यूब्स के अंदर से यूरिन आता रहता है किडनीज़ में से, वो ब्लैडर में जमा हो जाता है। उस ब्लैडर को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और उसके बाद वही यूरिन जो है वो एक अनदर ट्यूब है, छोटी सी फाइन ट्यूब जिसको कहते हैं, वहाँ से यूरिन निकल जाता है बॉडी से बाहर, जिसको यूरिथ्रा कहते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनीज़। नाउ लेट्स सी कि किडनी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो अब हमने पढ़ना है किडनी का स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अच्छा जी, इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। एक किडनी के कितने रीजन्स हैं? 3 नज़र आ रहे होंगे आपको। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पेल्विस।
रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पेल्विस। जैसे जैसे इनके मैंने नाम बोले हैं वैसे वैसे इनके स्टेजेस हैं कि सबसे पहले आपको रीनल कॉर्टेक्स नज़र आएगी, फिर आपको रीनल मेड्यूला नज़र आएगी, फिर आपको रीनल पेल्विस नज़र आएगी। अगर हम मतलब उनकी ऊपर से देखें, उनकी कन्वेक्स साइड से अगर हम देखें तो पहले रीनल कॉर्टेक्स, फिर रीनल मेड्यूला एंड देन रीनल पेल्विस। सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर रीडिंग। 3 regions: renal cortex, renal medulla and renal pelvis. Renal cortex is the outermost region, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि renal cortex सबसे बाहर का हिस्सा होता है। Renal medulla is the middle region which is divided into conical masses called renal pyramids. देखें जो renal medulla है ना, वो कह रहे हैं कि कुछ कॉनिकल मैसेस, कुछ ऐसी बनी हुई आपको अशखास कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं कॉनिकल मैसेस। इन पे डिवाइड होता है, ये सारी जो बनी हुई हैं ये कॉनिकल मैसेस हैं, जिनको उसने नाम दे दिया है रीनल पायरामिड्स का। इफ़ यू हैव, आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉनिकल मैसेस इनसाइड द रीनल मेड्यूला। अगर मैं आपसे पूछूं कि रीनल मेड्यूला के अंदर जो कॉनिकल मैसेस हैं उनका नाम क्या है, तो वो क्या नाम है? रीनल पायरामिड्स। मैं आपको ये भी पूछ सकती हूँ, इन विच सेक्शन ऑफ किडनी द रीनल पायरामिड्स आर प्रेजेंट, कि रीनल पायरामिड्स किडनी के किस सेक्शन में मौजूद होती हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इन द मिडल रीजन ऑफ द किडनी, दैट इज़ कॉल्ड रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला के अंदर जो मिडल पोर्शन है उसके अंदर आपकी रीनल पायरामिड्स मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ रीनल पेल्विस। Renal pelvis is the inner area where urine is drained. Renal pelvis बहुत ही अंदरूनी हिस्सा होता है, अंदरूनी जगह को कहते हैं जहाँ पे जो यूरिन है वो चला जाता है, स्टोर हो जाता है, ड्रेन्ड हो जाता है। The urine from renal pelvis moves into ureter. अब वो रीनल पेल्विस जो आपकी प्लेस है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पर आकर जो यूरिन है वो स्टोर हो जाएगा और यहीं से वो बाद में यूरेटर के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो कि मैंने आपको बता दी। हम दोबारा अगेन मैं आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट मैं बनाना चाहूँ तो हम अगेन बना लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि किडनी के कितने रीजन्स हैं, 3 रीजन्स, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट रीजन का नाम दे दिया है हमने रीनल कॉर्टेक्स का, ठीक है जी। सेकेंड रीजन को हमने नाम दे दिया है रीनल मेड्यूला का, और थर्ड रीजन को हमने नाम दे दिया है रीनल पेल्विस का। ओके, रीनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो रीनल कॉर्टेक्स बेसिकली आउटर मोस्ट रीजन है। यहाँ पे हमने बात की है कि ये आउटर मोस्ट रीजन होता है किडनी का, ठीक है जी। अगर हम रीनल मेड्यूला की बात करें तो रीनल मेड्यूला के अंदर कुछ कॉनिकल मैसेस होते हैं जी। कॉनिकल मैसेस का नाम क्या था? रीनल पायरामिड्स, रीनल पायरामिड्स, ठीक। और अगर हम रीनल पेल्विस की बात करें तो ये इनर मोस्ट एरिया है, इनर एरिया होता है उसका किडनी का, और ये क्या करता है? ड्रेन्ड यूरिन को ड्रेन करके कहाँ पे पहुँचा देता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन ड्रेन करके रीनल पेल्विस मूव करवा देता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। सो दिस इज़ लाइक कॉन्सेप्ट मैप ऑफ आवर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नेक्स्ट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की बात करते हैं तो लिखा हुआ है नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन के व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को। फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो जिससे किडनी काम कर रही है, जिससे काम हो रहा है, तो वो है नेफ्रॉन्स। दे आर द ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज़ फॉर्म्ड। ये ऐसी ट्यूब्यूल्स होती हैं जहाँ पर यूरिन जो है वो फॉर्म होता है, यूरिन बनता है। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हर किडनी में बेसिकली 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होती हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं जिसके नाम है रीनल कॉर्पसल्स। हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं जिसमें आ जाता है रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। ये 2 पार्ट्स नेफ्रॉन के हैं। बेसिकली नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का, सबसे पहली बात। फिर नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनीज़, और हर उसमें जो ईच किडनी, हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, और हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। चीज़ें याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज।
लाइक हेयर। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ये बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली मैं आपको पढ़ा दूँ। रीनल कॉर्पसल, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। रीनल कॉर्पसल नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है। अब ये करता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। इसके भी आगे से 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो हैं ग्लोमेरुलस एंड बाउमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड बाउमेन्स कैप्सूल। अभी हम ऊपर इसकी स्ट्रक्चर आपको मैं डायग्राम में दिखाती चलूँ। लाइक देख रहे हैं आप, ये इन्होंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊँ तो दिस इज़ बाउमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ये है बाउमेन्स कैप्सूल, और जो ये अंदरूनी हिस्सा है इसको आप कहेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है जी। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हैं रीनल कॉर्पसल के, और रीनल कॉर्पसल बेसिकली फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का। ग्लोमेरुलस पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, फॉर्म्ड बाय द डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स, जिसके अंदर बहुत सी आर्टरीज और वेन्स मौजूद होती हैं। बेसिकली ब्लड कैपिलरीज में ब्लड के अलावा तो और कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी, तो ये बहुत सी आर्टरीज और वेन्स को जो कैपिलरीज हैं वो मिलकर बनाती हैं। और अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ डायग्राम में तो ये आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है। रेड कलर का उन्होंने इसीलिए बनाया है कि ये आपको पता चले कि ये ब्लड कैपिलरीज हैं। खून का कलर भी रेड ही होता है, सो दैट मेक इट रेड। बाउमेन्स कैप्सूल इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस। अब वो कह रहे हैं कि बाउमेन्स कैप्सूल जो है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस को क्लोज करता है। लाइक आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ कप शेप्ड। ये एक कप शेप्ड है, इसीलिए इसको उन्होंने कैप्सूल भी कहा है, इसीलिए जस्ट लाइक दिस, क्योंकि ये कप शेप्ड है। अनदर थिंग, ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है ये कप शेप्ड। ठीक है जी। अब मैं आपको अगेन बताता हूँ, रीनल कॉर्पसूल के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? रीनल कॉर्पसूल है, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट का नाम है ग्लोमेरुलस, दूसरे पार्ट का नाम है बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है जी। अब हमने बात कर ली कि ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर, और जो बाउमेन्स कैप्सूल है वो इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को, और इसकी कप शेप्ड होती है। ठीक है जी। अब आगे हम पढ़ रहे हैं हमारा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है? दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर बाउमेन्स कैप्सूल। ये बाउमेन्स कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है। बाद में ट्यूब्यूल से आपको वर्ड पता चल रहा है कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। लाइक अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये ट्यूब्स जो आपको नज़र आ रही हैं, इट्स ऑल अबाउट आवर रीनल ट्यूब्यूल। तो बाउमेन्स कैप्सूल जहाँ पे एंड होता है वहाँ से ये रीनल ट्यूब्यूल जो है वो स्टार्ट होता है। बाउमेन्स कैप दिस द फर्स्ट कोइल्ड पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जो आपको पहला पार्ट नज़र आ रहा है उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। इसका नाम है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जो आपको फर्स्ट पार्ट जो नज़र आ रहा है दैट इज़ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। बाउमेन्स कैप्सूल के आगे बिल्कुल स्टार्टिंग में जो रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट है उसका नाम है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। द नेक्स्ट पार्ट इज़ यू शेप्ड एंड इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनल। अब आगे देखें कि जब ये चीज़ ख़त्म होकर ये नीचे आ रही है तो इस यू शेप को हम कह देंगे लूप ऑफ हेनल। ये जो आपको यू शेप नज़र आ रही है इट इज़ लाइक लूप ऑफ हेनल। द पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज़ अगेन कोइल्ड एंड इज़ कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल। और उसके बाद जो दोबारा आपको नज़र आ रही है कोइल्ड पार्ट उसको कहेंगे डिस्टल ट्यूब्यूल। देखें जो 2 पार्ट्स हैं रीनल ट्यूब्यूल के, 2 ऐसे हिस्से हैं जो कि कोइल्ड हैं। फर्स्ट कोइल्ड पार्ट को रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहा गया है और सेकंड कोइल्ड पार्ट को डिस्टल ट्यूब्यूल कहा गया है, और इनके दरमियान में जो चीज़ इनको ज्वाइन करी है उसको लूप ऑफ हेनल कहा गया है जो कि यू शेप्ड है। देन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ कलेक्टिंग डक्ट। फिर जो डिस्टल ट्यूब्यूल है वो बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जाके ओपन हो जाती हैं और कलेक्टिंग डक्ट से वो आगे चली जाती हैं। द कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन एंड ड्रेन इनटू द रीनल पेल्विस। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और रीनल पेल्विस को वहाँ आगे जाके वहाँ से यूरिन निकाल के बाहर निकाल देती हैं।
रीनल पेल्विस के अंदर। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता दूं। देखिए जी, यहाँ से अगर हमारी ब्लड निकलता है तो वो सबसे पहले जो यूरिन है उसको डिस्टिल करके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर जाता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से वो लूप ऑफ हेनल के अंदर से होता हुआ डिस्टल ट्यूब्यूल में चला जाता है। डिस्टल ट्यूब्यूल से वो बाहर निकलता हुआ कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर कलेक्ट करके और फिर वो रीनल पेल्विस के अंदर ड्रेन हो जाता है। रीनल पेल्विस जो एट द एंड ये जो जगह आपको नज़र आती है ना किडनी की, यहाँ से वो यूरेटर में चला जाता है। यूरेटर जो ट्यूब होती है किडनी की, जो कि यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन लेके जाती है और वो यूरिन उसके आगे यूरेथ्रा से रिलीज आउट हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल लाइक कि ये पूरा प्रोसेस है हमारा कि एक्सक्रीशन कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर से। आफ्टर दिस दैट मुझे इस चीज़ की भी उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि हमने हमारा जो यूरिन का प्रोसेस है वो किडनी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है। नाउ इट्स टाइम टू डू आवर नोट वर्क। वी आर गोइंग टू डू आवर कॉपी वर्क नाउ। ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज ऑफ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन ड्रॉ करना मत भूला करें और कोशिश किया करें कि 1 to 2 पेजेस पे आप पहले ही मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें, लाइक दिस। After that, you all know that we are going to write the date and day, and today is approximately July 4. First, you all have to write the month. After month, you are going to write date, that is 4th and 2020. At the middle of the page, you are going to write here the classwork, and at the right corner of the page, you are going to write here the day, that is Saturday, like this. And now we are going to write the most important thing, topic, questions, answers. All of you have to do your work with me. मेरे साथ साथ काम किया करें ताकि आपका काम बिल्कुल भी ख़राब ना हो. And after that we are going to do today our question number 8. We are going to do question number 8. All of you have this notes that was given to you by National Public School. Here it is, and we have to open our lesson number 1. जी, हम अपने तकरीबन सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं जो कि आज हमने कर लेने हैं। फर्स्ट वन इज़ 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज़ राइट द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन आपने बताना है। Nephrons are the functional units of kidney. These are the tubules where urine is formed. ये ऐसी ट्यूब्यूल होती है जो जहाँ पे यूरिन फॉर्म होता है। There are over 1 million nephron in each kidney. हर किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। So this is the function of nephron, हम ये लिख देंगे। एंड एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट नेम ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके मेन पार्ट्स बताने हैं। फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन के सेरिब्लम, पोन्स एंड मेड्यूला। न्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड न्यूक्लियस। एंड नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आज करने हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट इट। Write the functions of nephron. Write the functions of nephron. We are going to write here a little heading like functions of nephron. So we have started. All of you have to use your ink pens. First function is nephrons are the functional units of kidneys. Kidneys के functional units को nephrons कहते हैं. Our second function is these are tubules. ये ऐसे tubules हैं where urine is formed, जहाँ पे urine बनता है.
Number 3, there are over 1 million nephrons in each kidney. हर किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9, वन मोर क्वेश्चन इज़ ओवर हेयर, वो मिसेस पे स्किप आउट हो गया था. स्किन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. वाई? वो कह रहे हैं कि स्किन भी एक ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. क्यों है? बिकॉज इट सिक्रीट्स एक्स्ट्रा सॉल्ट्स ड्यूरिंग पर्सपायरेशन, जो कि आज ही हमने पढ़ा है कि ये पर्सपायरेशन जब हमारी स्वेटिंग होती है, जब हमें पसीना आता है, तो स्किन के अंदर से ही एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जो हैं वो सिक्रीट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं. ये भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं. Skin is also considered as excretory organ. Why? So here is a very little answer जो कि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है. That is because it secretes extra salts during perspiration. Okay, next is our last question. Write the names of the main parts of the following. That is question number 10. Write the names of the main parts ऑफ द फॉलोइंग. जो चीज़ें बता रहे हैं उनके मेन पार्ट्स के नाम आपने लिखने हैं. सो ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि आपकी वर्कबुक में, आपकी नोट्स में दिया गया है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10. अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएंगे आपके आइटम्स और उनके मेन पार्ट्स. फर्स्ट हमने बात की थी फोरब्रेन. हाँ जी, फोरब्रेन के मेन पार्ट्स में आ जाता है सबसे पहले सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. सेकंड हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में चीज़ आ गई थी हमारे पास सेरिब्लम, पोन्स, मेड्यूला. एंड नंबर 3 हमारे पास आ गया था न्यूरॉन. न्यूरॉन में हमारे पास थी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन, न्यूक्लियस. नंबर 4 नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में आज ही हमने पढ़ा है रीनल कॉर्पसल पढ़ना है इसको, ठीक है. एंड अनदर इज रीनल ट्यूब्यूल.
So this is it, we have completed, and now we are going to draw the lines that were very important. कोशिश किया करें कि जो आपको पैटर्न दिया जाता है, जो कि आपको एनपीएस की तरफ से पैटर्न प्रोवाइड किया गया है, आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और काम भी आप वैसे ही करें जैसे कि आपको करवाया जाता है. बिकॉज दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रॉम एनपीएस दैट यू हैव टू फॉलो ऑल द पैटर्न्स दैट वाज गिवन टू यू. ओके स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. आप बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारा काम बहुत अच्छे तरीके से आप याद भी कर लें, और लिखना तो आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में होता ही है, वो तो मैं भी जानती हूँ कि जो एनपीएस के स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छा काम करेंगे ही, और बाकी सब जितने भी लोग मेरा ये काम देख रहे हैं वो जब भी इस काम को अगर कॉपी पे करने की कोशिश करें तो वो काइंडली हमारा पैटर्न फॉलो ज़रूर करें. इट लुक्स इंटरेस्टिंग एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो जितनी भी हेडिंग्स थी मैंने उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया है. 2 मार्क लाइंस में हमेशा ड्रॉ करती हूँ. इट लुक्स ब्यूटीफुल आफ्टर दैट. सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.